नमस्ते। आज हम लोग हैं ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सामने और हमारे साथ है कमरुद्दीन भैया, जिसके साथ हम लोगों ने 4 से 3 जोन का सफर की है। एक है झीरना जोन, एक है फाटो जोन और एक है अभी जो हम लोगों ने करके निकला है वो है हमारा बिजरानी जोन। तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन के लिए पूछेंगे कमरुद्दीन भैया से। भैया आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा नाम कमरुद्दीन है और मेनली काम जो है मेरा ये जीप सफारी का ही है, जिंगल तक गाइड की। और मैं बिलोंग यहाँ रामनगर नैनीताल से ही करता हूँ। और मेरा जो मेनली काम है या तो जिंगल सफारी या राइड कराना, तो ये है जी। भैया हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। हाँ जी। तो लोग पहले क्यों ये जिम कॉर्बेट को चूज़ करें? अच्छा, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं पूरे अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व। अब 53 टाइगर रिजर्व में अगर मैं स्पेशली की कुछ स्पेशल ऐसा बताऊं कि जिम कॉर्बेट क्यों स्पेशल है या लोगों को अट्रैक्शन क्यों है इधर, तो देखिए जिम कॉर्बेट हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क जो इस्टेब्लिश हुआ है, वो सबसे पहला एशिया तक का वो जिम कॉर्बेट पार्क ही सबसे पहला टाइगर रिजर्व हमारा ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर मैं इसका जो स्थापना बोलते हैं या इस्टेब्लिश बोलते हैं वो मैं बताऊँ तो 1936 में आपने कैंट राइड करा था। तो आपने देखा होगा जो डिकाला गेट है हमारा, जहाँ पे कैंट राइड स्टार्ट होती है हमारी, सबसे पहला गेट हमारा वो तो 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। तो अभी तक सबसे जब पहला है तो सबसे पुराना भी यही है। तो इसलिए जिम कॉर्बेट हमारा थोड़ा फेमस है और थोड़ा स्पेशली टाइगर के लिए। अगर मैं टाइगर की काउंटिंग बताऊँ तो अभी तक स्टेट वाइज नहीं बता रहा, लेकिन पार्क वाइज अगर मैं बताऊँ तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। सबसे बड़ा अगर मैं टाइगर रिजर्व बताऊँ तो 260 से एबव है इसके अंदर, जो कि अभी भी सबसे ज़्यादा गिनती है और सबसे नंबर 1 कर रही है। भैया ये बताइए, अगर लोग आएंगे सफारी करेंगे तो क्या जैसे दूसरे नेशनल पार्क में होता है कि एक ही जगह पे सफारी होता है, क्या ऐसे है जैसे हम लोगों ने 4 जोन पे सफारी की है, तो इसके साथ साथ और कितना जोन है और लोग कौन से टाइम में आना प्रेफर करना चाहिए लोगों को कि कौन सी जोन में किस टाइम पे आए? देखिए मैं आपको बताऊँ, जिम कॉर्बेट की अगर मैं बात करूँ मैम, तो यहाँ पे मेनली 6 तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के गेट हैं जो कि प्रॉपर रामनगर से, और 2 हमारे कोटद्वार में। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा अभी मेनली हमारा डिकाला है, डिकाला के बाद में हमारा बिजरानी आता है, बिजरानी के बाद में झिन्ना ढेला कल आपने राइड करी थी, उसके बाद में हमारे गर्जिया है और फिर दुर्गा देवी। तो 6 गेट हमारा ये प्रॉपर रामनगर में है और 2 गेट जो हमारा भागरो और सोना नदी, ये जो हमारा कोटद्वार है। तो 8 गेट टोटल जिम कॉर्बेट में है। तो इसके अंदर आप सीज़न की बात अगर आप कर रहे हो कौन सा सीज़न बेस्ट है कौन सा नहीं, तो देखिए ये थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर, यानी जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे टूरिस्ट हैं, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि ऐसा होता है आजकल किसका टेस्ट कैसा है ये हम नहीं बता सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें नेचर पसंद है, एनिमल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो चलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे अक्टूबर में हमारा अक्टूबर का मंथ होता है, उसमें क्या होता है हमारा मानसून सत्र खत्म हो जाता है, हमारे पार्क खुल जाते हैं। तो बहुत ग्रीनरी होता है, काफ़ी लोगों को पसंद आता है कि क्या बोलते हैं यार, जंगल बहुत ही डेंस है, बहुत ही खूबसूरत है। तो बहुत से लोग अक्टूबर की प्लानिंग करते हैं। मेनली बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि यार हमारा टाइगर, जैसा कि आप जानते हो जिम कॉर्बेट में टाइगर के लिए अगर मैं बताऊँ तो 98% टूरिस्ट जाते हैं वो टाइगर को लेके आते हैं। मेंटलिटी सबकी होती है टाइगर दिखे, बहुत से लोगों को दिखता है, बहुत से लोगों को नहीं भी दिखता, कोशिश हम लोग पूरी करते हैं। तो जो बहुत से हमारे आपने देखा होगा फोटोग्राफर्स हैं या बहुत से डॉक्यूमेंट्री मूवी जो रेडी करते हैं, तो उन लोगों की अगर मैं बात करूँ टाइगर लवर, जो टाइगर लवर, तो टाइगर लवर की बात करूँ तो उनके लिए जो आता है अप्रैल मई जून, ये 3 महीना थोड़ा गर्मी ज़्यादा होता है, फॉरेस्ट थोड़ा ड्राई हो जाता है, पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो एनिमल का थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो अपने अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड है। जिसमें से कुछ गेट हमारे बंद हो जाते हैं, जैसे हमारा मेन गेट जो है डिकाला जो मैं बता रहा था, तो ये आपका कि 15 जून को बंद हो जाएगा और 15 नवंबर को ओपन होगा। तो ये थोड़ा सा 4 महीना बंद रहता है। उसके बाद में जो हमारा बिजरानी है 30 जून को बंद होगा ये, और उसके बाद में 30 अक्टूबर को ये ओपन होगा। तो ये है कुछ गेट मानसून सत्र में बंद होते हैं, जैसे बिजरानी हो गया और डिकाला हो गया, लेकिन झिन्ना ढेला गर्जिया फाटो ये गेट हमारा ओपन रहते हैं जी। तो भैया अगर जो लोग आना चाहते हैं वो लोग इधर में बुकिंग कैसे कर सकते हैं ये सफारी के लिए, और जो लोग नाइट स्टे भी करना चाहते हैं वो भी कैसे सकते हैं? देखिए, अगर जैसे सपोज आप
आपने मेरे को फ़ोन करा या चाहे किसी रेफरेंस से आपको नंबर मिला या जो भी, आपने मुझे कॉल करा, आपने मुझे अपनी डेट वगैरह बताई, मैंने सारी बुकिंग करके आपको दी, ठीक। आपने अच्छे से राइड करा। तो ये इंटरव्यू हम पहले भी करने वाले थे, तो मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि मैम पहले हम घूम लेते हैं। तो ऐसा ना किसी चीज़ की बढ़ाई करने में जब भी अच्छा लगता है जब वो चीज़ हम पूरा कंप्लीट कर लें। अब मैं शुरू में बोल दूं कि हमारे पास इतने टाइगर है और इतने जंगल और ये है वो है, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो आपने घूमा, उसका एक्सपीरियंस आप ही देंगे आगे, जैसा भी है। आप हमारे मेहमान हैं, सर्वोपरि हैं। तो हाँ, आप बोल रहे थे कि बुकिंग कैसे करें। देखो बहुत ईजीली है। अगर आप मेरे से करवाना चाहते हैं तो मेरा ये डायल नंबर ये है, बाकी भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। गाड़ियाँ हमारी और भी गाड़ियाँ मेरे पास। तो अगर आप मेरे से बुकिंग कराना चाहते हैं तो इस पर कॉल करिएगा, आपको पूरा जैसे आपको भी बना के दिया मैंने बुकिंग, कैसा लगा हमारे सर्विस बताइए आपको। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही। मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरे साथ एक 2.5 साल का बच्चा भी था, उसको लेके भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और एक बात है कि सिर्फ सफारीज नहीं, अगर आप लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई होटल बुक करना चाहते हैं वो भी आप भैया से सजेशन लेके भी बुक कर पाए। और अगर कोई लोग फ्लाइट में आना चाहते हैं या देहरादून तक ट्रेन में आना चाहते हैं, उसके बाद का भी अगर जिम कॉर्बेट तक आने के लिए कोई भी गाड़ी चाहिए होता वो भी दादा अरेंज करके देते। अच्छा, अब जो बात आती है कि और लोग कैसे बुकिंग करें, अब जो हमारा क्वेश्चन आता है कि सेल्फ कैसे बुकिंग करें, या बहुत से लोग करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ईजी है, GOV की साइट हर जगह अवेलेबल है। जिम कॉर्बेट की साइट लीजिए, आप दिन भर फ़ोन यूज़ करते हैं ना, 5 मिनट और कर लीजिए। फ़ोन यूज़ कर लिया आपने, फ़ोन यूज़ करने के बाद उसमें क्या मांगता है, केवल वो आपकी डिटेल मांगेगा। जैसे आपका ID जो भी हो गया, चाहे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपने वो डिटेल उसमें सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में वो 3380 रुपये अराउंड में 3500 रुपये का आपका परमिट हो जाएगा। परमिट होने के बाद में लास्ट में वो व्हीकल नंबर मांगेगा आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी सर्विस अच्छी है, और भी मेरे बहुत से गेस्ट हैं जो मुझे अच्छा रिव्यू दे के जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, तो आप मेरे को कांटेक्ट करके मेरे से व्हीकल नंबर भी मांग सकते हैं। मेरा व्हीकल नंबर क्या है वो मैं आपको दूँगा। और दूसरा क्या है, ये बुकिंग करने के लिए बहुत ईजी है। तो ये बुकिंग आप सेल्फ कर सकते हैं, प्राइस सेम रहेगा। अगर आप मेरे से कराएंगे तो सेम प्राइस आएगा, अगर आप सेल्फ करेंगे तो भी सेम प्राइस आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपने जैसे परमिट काटा तो एक अराउंड में बता रहा हूँ मैं, अगर राउंड फिगर में बताऊँ तो 3500 का परमिट हो गया, 900 रुपये ड्राइव फीस हो गई, और उसके बाद मुझे व्हीकल चार्ज है 3000 यानी 3000 रुपये। अगर मैं सारा कैलकुलेट करूँ तो 7400 रुपया होता है। मैं गेस्टों से 7500 रुपये पे करता हूँ, क्योंकि 100 रुपये मेरे बुकिंग के लगते हैं, तो वो मैं अच्छा देता हूँ। बस ये है, बाकी आप सेल्फ करो या मैं करूँ एक ही। और भैया हमें ये बताइए कि ये एक जी, लेकिन अगर कोई फोटोग्राफी के लिए आते हैं, उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, तो वो इसमें कैसे एकोमोडेट करें? देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर फोटोग्राफर हमारे बहुत से आते हैं ना, अगर जिम कॉर्बेट की बात करूँ, अभी बहुत से लोग कहते हैं भैया हमें डिकाला नहीं मिल पाता, हमें डिकाला में रूम दिलवाओ। तो देखो डिकाला हमें क्यों नहीं मिल पाता, थोड़ा रीज़न है कि हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं ये काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, ये प्रोफेशनल टीम का ही है, तो सर्वोपरि हैं वो, और काफ़ी टाइम से आ रहा है हमारे जिम कॉर्बेट में। तो ऐसा है ना, वो लोग बुक कर लेते हैं। और अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके लिए क्या स्पेशली, तो स्पेशली इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, तो देखो वो लोग आते हैं सिंगल या डबल, वो लोग 5 या 6 में नहीं होते। तो सिंगल और डबल में ऐसा होता है, हमारी जो बीच वाली सीट है ये हट जाती है, हम एक बेड सीट अपना एक गद्दा डालते हैं, और बीन बैग आता है, बीन बैग बाकी उनके इंस्ट्रूमेंट फिट करके आराम से उन्हें अच्छे अच्छे शॉट दिलाते हैं, पूरी 4 आवर की राइड देते हैं, और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं एक नेशनल पार्क में हूँ, एक टाइगर रिजर्व में हूँ, वो लोग क्या है पूरे ऑल इंडिया में घूमते हैं, तो हम लोग उन्हें बताते हैं, उनसे सीखते हैं। हमारे सीनियर है, हमें उनसे बहुत सीखने को मिलता है। अभी आप आए, आपने थोड़ा सा हमें नॉलेज दी सुंदरबन के बारे में, और बहुत से टाइगर के बारे में, बहुत से बर्ड्स के बारे में। तो ऐसा नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान तो कभी किसी का कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो ऐसा है कि हम भी सीखते हैं। थैंक यू भैया। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर जो लोग जिम कॉर्बेट आना चाहते हैं वो ज़रूर कमरुद्दीन भैया से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो पूरा टूर प्लान था ये बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि भैया ने मुझे पूरा गाइड करके दिया था कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो 2-3 महीने पहले आप भैया से बुकिंग करवा सकते हैं। जिम कॉर्बेट की बुकिंग जो है आप करंट में नहीं मिल सकती, और आपको अगर इधर कराना है तो प्री बुकिंग ही कराना है।
या आप सेल्फ करोगे, प्रे ही करना समथिंग 45 डेज पहले अगर आप बुकिंग कर लेंगे। देखो होने को आपको 20 डेज पहले भी होगी, बट यह है आपको जो चूज़ वाले गेट हैं, जैसा कि मैंने बताया टाइगर साइडिंग एक वीडियो में, और मैंने यही कहा है कि बहुत से लोग कहते हैं भैया टाइगर साइडिंग नहीं हुई। टाइगर साइडिंग कहाँ हो रही है कौन जानता है, ओनली फॉर ड्राइवर जानता है। डेली जंगल में जाना है, डेली जंगल से आना है, एक गाइड एक ड्राइवर। तो बहुत से लोग हमसे पूछ लेते हैं कि भैया कौन सा गेट बुक करें, तो बहुत अच्छा लगता है। देखो करोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग, प्राइस सब में बराबर है। तो अगर आप हमसे पूछ लेंगे कि भैया किसमें साइडिंग अच्छी चल रही, तो वो अगर हम बता देंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आप बुक करें तो थोड़ा सा एक कॉल करने को भी आता है, थोड़ा सा आप मेरे से पूछ लें, मैं आपको हमेशा बताऊँगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो पसंदीदा जोन चाहिए वो भी आप बुकिंग कर सकते हैं अगर प्रायर बुकिंग करते हैं तो। और नीचे मैंने भैया का नंबर भी दे दी ऑलरेडी, तो उस नंबर पे आप लोग कमरुद्दीन भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और है कि ऐसा गाइड और मतलब गाड़ी देने के बात नहीं है। हम लोगों को इधर में आके, मुझे और मेरे दीदी को बहुत दिक्कत हुआ था, फिजिकल प्रॉब्लम हुआ था, हम लोग बीमार पड़ चुके थे। तो भैया को जस्ट फ़ोन करके हम लोग बोले थे कि भैया ये मेडिसिन चाहिए। वो खुद शॉप में गए, वो लेके आए, और जो टाइमिंग उनको आना चाहिए था वो उससे आधा घंटा पहले चले आए थे। और इधर में अभी बहुत गर्मी चल रहा है, तो आके 1 घंटा वेट किया हम लोगों को। ये मतलब मैंने इतने सारे जगह घूमे हैं, सच में बहुत सारे जगह घूमते हैं। आप लोग को पता होगा कि 1 साल में कितने जगह घूमे हैं, लेकिन ये जेस्चर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप हमारे मेहमान हैं, कभी भी ऐसा होता है ना, देखो हर किसी के घर में अच्छी बुरी प्रॉब्लम, किसी की तबीयत खराब ये सब होती है, सबके घर में बच्चे बड़े सबके होते हैं। और सिर्फ तो ये इस बात चीज़ को समझना, हर इंसान को समझना चाहिए कि अभी ये यहाँ पे नए हैं, मैं पुराना हूँ, मेडिकल शॉप मैं जानता हूँ हर चीज़, तो ये तो एक इंसानियत बतौर फर्ज है, मतलब करना चाहिए हर किसी को। मतलब हम लोग इधर में आके मैंने ऐसा भी हुआ है कि रात के 11:30 बजे भैया को फ़ोन करके बोले हैं कि भैया ये जोन मुझे बुक करना है, भैया ने तुरंत वो भी बुक करके दिए। ऐसा भी मुझे है एक्सपीरियंस। तो मैं तो सभी को बोलूँगी मेरा एक्सपीरियंस ज़बरदस्त रहा है। और मतलब भैया जैसे कि कोई प्रोफेशनल ड्राइवर लोग करते हैं कि सिर्फ मुझे 3 घंटा टाइमिंग है, मैं एक जगह घुमा के छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है। वो अपना 2000% दे के ट्राई करते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट साइटिंग मिले, वो बर्ड हो या एनिमल्स हो। तो हम लोगों को तो अभी हाथी देखने का भी चांस मिला है, टाइगर देख रहे हैं, बाघ भी थोड़ा बहुत देख लिए है। तो हम सबको यही रिकमेंड करेंगे कि जिम कॉर्बेट आए, जो हमारा इंडिया का इतना प्रीटी एक नेशनल पार्क है। और भैया को ज़रूर कांटेक्ट करिए। थैंक यू।